नमस्ते फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका राधा के घर में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ एक बहुत ही सुंदर ब्लाउज बैक नेक, जो ये हमारा अस्तर कपड़ा और मेन फैब्रिक है। तो इसके लिए पहले बैक पार्ट बनाने वाली हूँ मैं। तो बैक पार्ट के लिए मैंने 16 इंच लंबाई ले ली है। तो 16 इंच का निशान लगाएंगे। इसके बाद हम जो शोल्डर लेने वाले हैं वो 6 इंच का लेने वाले हैं, क्योंकि हमारा शोल्डर 14 इंच है पर बड़े बैक नेक का बनने वाला है ये। तो हमने इसमें 6 इंच शोल्डर रखा है। और आर्म होल की गोलाई हमारी 15 है, तो हम इसके लिए 6.5 पर निशान लगाएंगे। हमारी जो चेस्ट की नाप रहेगी वो 38 इंच है, तो 38 इंच के लिए हम 9.5 पर निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन खींच देंगे। इसके बाद जो हमारी कमर है, तो हमारी कमर 32 इंच है, तो 32 इंच के लिए हम 8 इंच का निशान लगाने वाले हैं। तो ये 8 इंच का निशान लगा दिया है मैंने। उसके बाद 1 इंच मैं लूँगी प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मैं रखूँगी मार्जिन। ऊपर से भी मैं 1.5 इंच मार्जिन लेने वाली हूँ। तो मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया है ऊपर से, और अब हम इनको मिला देंगे। और 1 इंच मैं आर्म होल की गोलाई के लिए दूंगी। तो और इसको मैं जो हमारी चेस्ट की नाप है 9.5 का निशान, उसमें मिला दूंगी गोलाई देते हुए। इसके बाद हम गले की जो चौड़ाई है वो हम रखने वाले हैं 2.5 इंच। तो मैंने ऊपर से 2.5 इंच का निशान लगाया है, और जो नीचे से हम ये जो गले की जो लंबाई है उस लंबाई को मैं 9.5 रखूँगी। तो एक निशान हम 9.5 पे लगाएंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। अब हम जो हमारा कटिंग का नाप है वो जो निशान है वो लगा देंगे, और साथ ही हमारा जो 9.5 और 8 का निशान है वो भी हम साथ के साथ ही फिटिंग का भी लगा देंगे। अब हम आर्म होल नाप के देखते हैं। तो हमारा आर्म होल जो है 15 इंच है, तो ये 7.5 आ रहा है या नहीं। तो देखिए ये 7.5 में थोड़ा सा कम आ रहा है। तो इसको हम है ना, ऊपर ज़्यादा आ रहा है, 9.5 में थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, तो इसको हम ऊपर से शोल्डर डाउन करते हुए आधा इंच कम कर देंगे ऊपर से, तो ये हमारा परफेक्ट हो जाएगा। तो हम आधा इंच का शोल्डर डाउन करेंगे। और उसके बाद हम वापस से नाप के देखेंगे। तो शोल्डर डाउन करने के बाद हम फिर से नाप के देख रहे हैं। तो देखिए अब ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, 7.5 इंच आ रहा है अब हमारा आर्म होल। तो ये बिल्कुल ठीक है, हमको इतना ही चाहिए। इसके बाद हम कटिंग कर लेते हैं। तो हमारी जो बैक पार्ट है ये कट चुका है। अब इसे हम जो हमारा सामने का पल्ला है उसके लिए हम कटिंग करने वाले हैं। तो हम ये दूसरे वाला जो कपड़ा है हमारा उसके ऊपर इसको रखेंगे। तो देखिए हम इसमें सबसे पहले 1 इंच हम इसकी लंबाई बढ़ा देंगे नीचे। 1 इंच लंबाई बढ़ाते हुए निशान लगाना है हमको नीचे से। इसमें हम 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे साइड से, हम उसके लिए प्लेट्स के लिए, और आधा इंच ऊपर से लेंगे। और हम इसको जैसा है वैसा का वैसा बिल्कुल बराबर से हम इसको छाप लेंगे। इसके ऊपर निशान बराबरी से बिल्कुल लगा देंगे, क्योंकि आप हम आर्म होल का जो नाप है वो गोलाई जो है हम बाद में देंगे।
इसको हटाने के बाद। तो ये मैंने पूरा हटा दिया है। इसके बाद मैं इसके निशान जो है वो डार्क कर देती हूँ। तो हम गले की जो चौड़ाई रखेंगे ऊपर से वो रखेंगे 2.5 इंच, और गले की लंबाई हम 6 इंच रखने वाले हैं। और मैं इसको गोल शेप दूंगी चौकोर बॉक्स बनाते हुए। तो देखिए फ्रेंड्स, हम जो सामने वाले पार्ट में 1 इंच बढ़ाते हैं आगे वाला हिस्से में, वो इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि उससे हमारी फिटिंग जो होती है वो अच्छी आती है, हमारा ब्लाउज आगे से चढ़ता नहीं है। तो जब भी आप आगे आगे वाला पार्ट काटेंगे तो आप 1 इंच बढ़ाते हुए ही काटना, क्योंकि तो ऊपर से मैंने 14.5 पर निशान लगाया है और एक सीधी लाइन खींच ली है। तो एक 9.5 इंच की पट्टी काट लेंगे हम, बेल्ट पट्टी। और इसकी पट्टी की जो चौड़ाई है वो आगे से 3 और पीछे से 2.5 रहेगी। ये इससे हम बेल्ट बनाएंगे। इसके बाद हम 11:15 पर एक निशान लगाएंगे ऊपर से और एक सीधी लाइन खींच लेंगे। अब हम प्लेट्स के निशान लगाएंगे। अब इसके बाद हम 3.5 पर निशान लगाएंगे और 3.5 का हाफ करते हुए एक बीच में निशान लगाएंगे। तो ये हमारी प्लेट्स के निशान लग रहे हैं। अब जो हमने 3.5 का बीच में से हाफ किया था उससे मैं एक सीधी लाइन खींचूंगी और 1.25 इंच दोनों तरफ निशान लगाते हुए एक प्लेट्स का निशान लगा देंगे। ये हमारी मेन प्लेट जो रहती है चेस्ट की वो लग रही है। तो इसको मैंने तिरछा लगा निशान मिलाते हुए लाइन खींच दी है। अब इसके बाद तिरछे हम जो हमारी तिरछी वाली प्लेट्स पड़ती है उसका निशान लगाया है मैंने 1 इंच नीचे से। जो हमने लाइन खींची थी उससे 1 इंच नीचे से लगाएंगे। और जो हमारी साइड वाली जो हमारी प्लेट से पड़ेगी आर्म होल वाली, वो हमने 3 इंच की लाइन खींची है, वो हम मेन वाली प्लेट से सीधे में खींचेंगे। ये 2 प्लेट से डालने वाले हैं, आर्म होल वाली और एक ये जो मेन वाली है, ये 2 ही प्लेट्स हम डालेंगे। ये हमने सिर्फ आइडिया के लिए बाकी की प्लेटें बनाई हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। बेल्ट पट्टी अलग कर लेंगे इसमें से। तो बेल्ट पट्टी के लिए हम 9.5 इंच की पट्टी निकालेंगे और पट्टी की जो हमारी चौड़ाई रहेगी वो आगे से 3 इंच और पीछे से 2.5 इंच रहेगी। तो ये सामने की हमने जो बेल्ट पट्टी लगती है वो 9.5 इंच की पट्टी निकाली है। तो हम इसको प्लेट्स को मोड़ते हुए देखेंगे, जो हमारी मेन प्लेट है उसको मोड़ते हुए देखेंगे तो देखिए बराबर आ रही है ये। तो हमको इतनी ही चाहिए बेल्ट पट्टी। इसके बाद हम आधा इंच का निशान लगाते हुए आर्म होल की गोलाई भी यहीं पर दे देंगे। तो देखिए ये इस टाइप से गोलाई दी है मैंने। तो मैंने अस्तर को रखकर भी मैंने कटिंग कर ली है। अब इसके बाद सामने वाला जो हमारा इस आधा इंच है, दोनों तरफ से तिरछी कटिंग कर देंगे गोलाई का शेप देने के लिए। तो देखिए मेरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है मैन फैब्रिक के साथ में। अब मैं लूँगी बैक पार्ट। अस्तर के साथ में मैंने इसको रख लिया है और इसमें मैंने गले की तरफ से 2.5 इंच और 2.5 इंच मैंने नीचे की तरफ से 2.5 इंच लिया है और एक सीधी लाइन खींच दी है। और सीधी लाइन खींच के मैं इसको काट के अलग कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पर हमको इस दूरी में हमको डोरियाँ लगानी है। तो डोरियाँ लगाने के लिए मैंने कपड़े को सीधे कपड़े को अंदर की तरफ रखा है
और इसमें मेरे को गले की तरफ से मेरे को ऊपर से सिलते हुए लेके आना है, आधा इंच का मार्जिन देते हुए, और इसमें बीच में हमको लूप्स लगाना है। तो लूप्स के लिए निशान लगाएंगे सबसे पहले 1-1 इंच की दूरी पर, और उसके बाद ये जो हम डोरी काटी है तिरछे कपड़े में, इन डोरियों को हमको आपस में सिलना है और डोरी तैयार करनी है। तो ये गला है, ये भी मैंने सीधा अंदर की तरफ रखा है, और इसको भी मैं गले की पूरा पिनअप कर लिया है अस्तर के साथ में। और मैं इसको पलट कर बनाने वाली हूँ, मतलब इसमें मैं सिलाई लगाऊंगी और सिलाई लगा के पलट दूंगी। तो ये मैंने बैक पार्ट लिया है, और बैक पार्ट में मैंने, आप देख रहे होंगे, निशान लगा रखे हैं मैंने। इसी निशान पे मेरे को मशीन से सिलाई चलानी है। तो अब मैं बना लेती हूँ डोरी। तो मैंने गले की तरफ से सिलते हुए बैक पार्ट में ये जो निशान लगाए हैं, इसी में मेरे को यहीं पर लूप्स डालने हैं डोरी के। तो ये लूप्स मैंने 1.5 इंच के डाले हैं, काटे हैं। तो ये 9 लूप्स लगेंगे एक साथ में, एक तरफ 9 लूप्स और दूसरी तरफ भी 9 लूप्स। तो ये मैंने काट के और इनको निशान लगा के सिल दिए हैं। ये देखिए पूरा बैक पार्ट तैयार हो गया है, बस में डोरी डालना है। अभी ले लेते हैं हम सामने वाला भाग। तो उसमें मैंने ये प्लेट्स को घुमाते हुए ऊपर वाली प्लेट से नीचे वाली प्लेट को मिला दिया है। और ये जो ब्लाउज़ है, ये टुक्की वाला ब्लाउज़ का काम भी करता है और प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का काम भी करता है, और इसकी फ़िटिंग जो होती है बहुत ही अच्छी आती है। तो ऐसे ही मैंने दोनों में प्लेट लगाई है, और दोनों में मैंने तिरछी सिलाई लगाते हुए दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं सामने के। अब इसके बाद मैं इसको अस्तर के वो बेल्ट के साथ में इसको अटैच कर दूँगी। ये बेल्ट है, और बेल्ट में मैं फ्रंट की सिलाई लगाते हुए इसको ऊपर चोली वाले भाग से अटैच करूँगी। तो इसके बाद हम आई पट्टी लगा लेंगे, और आई पट्टी ब्लाउज में सीधे हाथ पे लगती है। मैंने फैब्रिक के साथ कपड़ा अटैच की करके लगाई है, और अब मैं इसको एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दूंगी इसमें से, और इसको मोड़ते हुए पलट दूंगी। तो इसको मैंने सिल दिया है, और इसके बाद इसमें डबल सिलाई लगाऊंगी। अब इसके बाद में उल्टे हाथ पे मैं हुक वाली पट्टी लगाने वाली हूँ। तो ये मैंने हुक पट्टी लगा के इसको मोड़ कर सिल दिया है। अब इसके बाद हम सामने वाले जो हमारे दोनों पार्ट हैं उनको एक साथ रखकर हम देखेंगे कि हमारा पार्ट जो है छोटा बड़ा तो नहीं है, ऊंचा नीचा तो नहीं हो रहा है। तो देखिए मेरे दोनों जो ये पार्ट है सामने वाले वो बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। अब इसके बाद मैं पीछे वाले भाग में डोरी डाल दी है मैंने। तो देखिए डोरी के बाद में उसका लुक बहुत ही सुंदर लग रहा है। और अब मैं लेने वाली हूँ फिटिंग का नाप, सिलाई लगाने वाली हूँ। तो ये जो हमारी आई पट्टी है इसको मोड़ते हुए हमको सिलाई नाप लगाना है। तो सामने से हम सीने पे 9.5 पे निशान लगाएंगे, और कमर पर हम 8 इंच का निशान लगाएंगे। कमर से 8 इंच और ऊपर से 9.5 पे, क्योंकि 32 कमर है और चेस्ट का नाप है 38। तो ये मैंने निशान लगा दिया है। अब इसके बाद मैं इसमें सिलाई लगाने वाली हूँ, साइड की सिलाई फिटिंग वाली। और ये सिलाई हमने 1 इंच ऊपर छोड़ते हुए लगाई है। ऊपर आर्म होल के हम 1 इंच छोड़ देंगे, क्योंकि वहाँ से हमको स्लीव जोड़ने में आसानी रहेगी। अब इसके बाद मैं ले लेती हूँ हमारा जो स्लीव वाला कपड़ा है वो मैंने 4 फोल्ड कपड़े किया है। तो मैंने इसको पिन अप कर लिया है, क्योंकि खिसकता है कपड़ा इसलिए। और ये हमारे जो कपड़े की चौड़ाई है वो 4 फोल्ड में है, और ये ऊपर की तरफ से बंद है, नीचे की तरफ से खुला है। तो ये 10 इंच 10.5 इंच आ रहा है कपड़ा। तो इसमें मैं चुन्नट लगा के तैयार करने वाली हूँ, और नीचे की चौड़ाई 3 इंच दूंगी। नीचे की जो हमारी स्लीव के लिए जो रहेगी वो 3 इंच रहेगी। नीचे की तरफ से 3 इंच में निशान लगाएंगे, और इसको हम ऊपर से नीचे 3 इंच पे मिलाकर तिरछा निशान लगाएंगे। अब तिरछा निशान लगाने के बाद में मैं इसको 3 इंच पे एक निशान लगाऊंगी, और उसके बाद में मैं ऊपर से जो नीचे तक हमने लाइन खींची है उसका हाफ कर लूँगी, और एक निशान लगा दिया है। अब इसके बाद
हम इसको 3 इंच तक घुमाते हुए लेके आएंगे और जहाँ हमने निशान लगाया है वहाँ पर मिलाते हुए इसको आगे की तरफ आधे इंच की गोलाई देते हुए नीचे वाले निशान पर मिला देंगे। और आगे की तरफ से हमें कुछ भी नहीं करना है, सीधा ऐसा ही रखना है, क्योंकि हम आगे की तरफ चुन्नट डाल के डालने वाले हैं। तो इसकी कटिंग मैं कर लेती हूँ पहले। तो स्लीव की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद जो हमारा स्लीव है उसके बीच में हम कट लगा लेंगे। और मुझे यहाँ पिको करना है, तो स्लीव की जो गोलाई रहेगी वहाँ मैं दोनों स्लीवों में पिको करूँगी, क्योंकि पिको करने से वहाँ जो हमारी चुन्नटों वाला जो डिजाइन आने वाला है वो बहुत सुंदर लगता है। तो पहले तो स्लीव में मैंने ऊपर 5 नंबर की सिलाई डालकर और इसमें मैं चुन्नट डालूँगी 3 इंच के कपड़े में। और उसके बाद मैंने इसमें जो गोलाई रहेगी उसमें मैं पिको करने वाली हूँ। तो देखिए मेरी पिको हो रही है और ये ऐसे में दोनों किनारों पे कर लूँगी। स्लीव के दोनों किनारों पे हमें पिको करनी है। इसके बाद मैंने 5 नंबर की सिलाई डालकर जो हमारे किनोर है, स्लीव की किनोर आगे वाली गोलाई जहाँ देते हैं हम, वहाँ पर मैंने चुन्नटें डाली है और चुन्नट डाल के उसको धागे को खींच लिया है। और जितनी हमारी गोलाई रहेगी उसके अनुपात से हमको ये धागा खींचना है, ताकि हमारी उसमें स्लीव की गोलाई जो है वो आ जाए आराम से, हाथ की गोलाई। तो मेरी हाथ की जो गोलाई है वो 10 इंच है, तो मैंने 5-5 इंच पर मैं निशान लगा लूँगी दोनों स्लीव में। और इसके बाद हम स्लीव को अटैच करेंगे। स्लीव को जोड़ते वक्त आपको जो शोल्डर का जोड़ रहता है वहीं से स्लीव रखकर आपको सिलाई लगानी है। तो ऐसे आपको सिलते हुए पूरी स्लीव लगा लेना है बिना खींचते हुए। तो देखिए हमारी स्लीव जो है वो लग चुकी है। तो जो हमारा ये ब्लाउज है डोरी वाला, ये बड़ा ही सुंदर लगता है पूरा कंप्लीट होने के बाद में। और इसकी जो हमको बस स्लीव हमारी लग गई है, अब मेरे को इसकी जो स्लीव में साइड की सिलाई लगती है वो लगानी है। तो 5.5 आर्म मेरी स्लीव की गोलाई है। तो बस हमने निशान लगा दिया है, अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और इसे जो 1 इंच छोड़ा था उस पर मिला देंगे। देखिए ये मेरी स्लीव अटैच हो चुकी है, सारी पिनें निकालते जाएंगे। लग चुकी है और हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो चुका है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।